कुल हौल मिनल अहवाल मुक़तहिमी मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह नूर की आय करीमा 19 नंबर आप हज़रात के सामने तिलावत की। अल्लाह कदीर हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस आय करीमा से हमने आज अपने मौजू का इंतखाब करना है कि हमारा मुआशरा आज सोशल मीडिया के दौर में है और इससे हम अपनी नौजवान नस्ल को बेहयाई और बुरे मामलात से कैसे बचाएंगे। इसलिए कि मिंबर से इस आवाज़ को उठाने की इब्तिदा कर रहे हैं ताकि सारे उलमा, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा इस सोशल मीडिया से नौजवानों को बाखबर करें जो बेखबर हैं, और जो बाखबर हैं उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें कि ये तुम्हारे लिए अल्लाह के अज़ाब को दावत देने वाला काम है। कुरान मजीद बुरहान रशीद अल्लाह करीम फरमाता है, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअतल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, बेशक वो लोग युहिब्बूना पसंद करते हैं, चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, अन तशीअतल फ़ाहिशा के फहश वीडियो फैलाएं, आगे बेहयाई को फैलाएं, फहश मामलात को नई नस्लों के सामने लेकर जाएं। अल्लाह फरमाता है कि दावा भी वो ये कर रहा है, फिल्लज़ीना आमनू, फिल्लज़ीना आमनू, हालांकि वो ईमान भी लाया है। अल्लाह का अटल फैसला है कि जो भी मुआशरे में बेहयाई बुराई को फैलाएगा, अल्लाह करीम फरमाता है उसका इलाज क्या है रब्बुल आलमीन के पास। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह करीम ने उस बंदे के लिए, उस बंदी के लिए जो दुनिया में बेहयाई फैलाए, फहश काम फैलाए, गाना बाजा बजाए, डांस करे, नाचे, दुनिया के लहो लुआब में उम्मत को मुब्तला करे, फरमाया लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। उसके लिए अल्लाह ने दर्दनाक आज़ाब तैयार कर रखा है, फिद दुनिया वल आखिरा। दुनिया में भी दर्दनाक आज़ाब है और आखिरत में भी दर्दनाक आज़ाब।
और फिर अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। यानी आज हम कहते हैं ना हम ज्यादा पढ़े लिखे बन गए, हम ज्यादा होशियार बन गए। अल्लाह फरमाता है ना ना, तुम्हारी होशियारी किसी काम की नहीं है। जिस तरह बाप समझाए बेटे को बेटी को, मां समझाए बेटे को बेटी को बिला तमसील, वो कहते हैं तुम लोग पुराने दौर के लोग हो, तुम जदीद दौर को नहीं समझते हो। ये मीडिया का दौर है, ये जदीद दौर है। अल्लाह फरमाता है गलत कह रहा है तू। वल्लाहु यालमु, वो ज़ईफुल उमर, वो सफेद दाढ़ी वाला, वो बूढ़े माँ बाप तुझसे ज्यादा जानते हैं। जितना तू नहीं जानता इतना वो जानते हैं। वल्लाहु यालमु व अंतुम ला तालमून। तू नहीं जानता, तू शैतान का आलेकार बना हुआ है, तुझे समझ नहीं है इस बात की। तेरे माँ बाप सही तुझे दावत दे रहे हैं, तेरे बड़े तुझे सही दावत दे रहे हैं, तू नादान है, तू समझता नहीं है। इस आये करीमा में अल्लाह करीम ने हर उस बेहया को जो मुआशरे के अंदर बेहयाई को प्रमोट करता है, उसके लिए अल्लाह फरमाता है अज़ाबुन अलीम। ये जहन्नम का वो अज़ाब है अलीम, दर्दनाक। जिस तरह किसी के जिस्म पर आप लोहा गर्म करके लगाएं तो किस तरह तकलीफ होती है, ये तो दुनिया का अज़ाब है। मेरे रब का अज़ाब तो इससे कहीं ज्यादा है। तो ये उन लोगों के लिए है। आज हमारे नौजवान नस्ल 24 घंटे उनका यही काम है, बस मोबाइल है और उनका सर है। अपने काम छोड़ दिए, बाल बच्चों को छोड़ दिया, माँ बाप की खिदमत को छोड़ दिया, स्कूल की पढ़ाई को छोड़ दिया, दीनी मदारिस की पढ़ाई को छोड़ दिया, बस मोबाइल। और वो बलूचिस्तान के एक वजीर ने कहा था डिग्री होनी चाहिए, असली हो या नकली। उसने तो काम ही पूरा कर दिया, उसने कहा डिग्री होनी चाहिए। हमारे नौजवानों ने कहा चलो ठीक है, डिग्री होनी चाहिए। अब सारी रात मोबाइल में लगा रहेगा, फायदे वाली बातें नहीं, नुकसान वाली बातें। सारी रात मोबाइल में माँ बाप से कंबल के अंदर छुपकर या बीवी से छुपकर दूसरे कमरे में जाकर वो फाहश बातें या फाहश वीडियो देखेगा। वो सुबह का फजर का कहां नमाजी बनेगा, वो उसकी दुआएं कहां कबूल होंगी, उसकी वो माशरे का अच्छा फर्द कहां बनेगा। वो तो माशरे का सबसे नासूर तरीन होगा वो। और फिर वो सुबह कहां काम पे जाएगा, सुबह कहां वो पढ़ने जाएगा, कहां उसकी जहन में स्कूल की बातें या दीनी तालीम की किताबें उसकी जहन में आएंगी। क्योंकि जिस जहन में गंद भरा हुआ है, जिस जहन में गंद भरा हुआ है, उस जहन में नेकी की बात कहां बैठेगी। हमारे एक बहुत बड़े शेख थे सूफियाए कराम में से, उनसे लोग मिलने के लिए आते थे। उनके पास एक नौकरानी थी जिसको लोंडिया कहते हैं, उस जमाने की बात कर रहा हूं। अब ये शख्स भी अपने काम के लिए आया, लेकिन लोंडिया से दिल लगा गया ये। अब लोंडिया तो अल्लाह के वली की लोंडिया थी। उसने अल्लाह के वली को शिकायत कर दी कि ये आपका ये मुरीद जो है ना, इसकी नजर सही नहीं है, ये मुझे देख रहा था। कहा अच्छा चलो इसका इलाज करते। वो तो अल्लाह का वली था, उसने इलाज किया। उसने उन लोडी से कहा कि तुम ऐसी कोई चीज खा लो
कि जिससे तुम्हें शदीद तरीन मोशन हो जाए। क्योंकि जब बंदे को मोशन होते हैं ना तो उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है, जिस्म लागर हो जाता है, डगमगाता है बंदा, उसके पांव जमीन पे नहीं टकरते, पानी खत्म हो जाता है जिस्म से। उसने ऐसे ही किया और दूसरे दिन आपने उसको बुलाया और ये लोंडिया सामने आई, उसने इसकी तरफ देखा ही नहीं। उस बुजुर्ग ने उस लोंडिया से कहा था कि तू अपना बोल किसी बर्तन में जमा करेगी, बाहर नहीं फेंकेगी। जब दूसरे दिन वो नौजवान आया तो वो लोंडिया की तरफ देख ही नहीं रहा। जाहिर है उस बेचारी की हालत ही खराब है। तो उस बुजुर्ग ने उसको बुलाया, फरमाया कि ये वही लोंडिया है जिसकी तरफ कल आप ताड़ रहे थे, देख रहे थे, छुप छुप के देख रहे थे। ये वही है, तुम इसको नहीं देख रहे थे, तुम इस गंदगी को देख रहे थे। जो इसके पेट में गंदगी थी तुम इसको देख रहे थे। ये गंदगी इसके पेट से निकल गई तो अब तुम इसकी तरफ देखते ही नहीं हो। समझ आ रही है? तो अल्लाह वाले इस अंदाज में समझाते हैं कि हम किस गंदगी के पीछे पड़े हुए हैं। आप पूरी रात फहशी वीडियो देख ले, अपना मुस्तकबिल तबाह, बदनिगाही अलग, टाइम का ज़ियान अलग, दीगर गुनाह, यानी एक लम्हे में आप कई गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे हैं आप। और खुदा ना ख्वास्ता आपको तौबा की तौफीक न मिली, तौबा की तौफीक न मिली, इसी हाल में मुर्दार होंगे। ये जितने भी बड़े बड़े आपके फिल्मी अदाकार जितने बड़े बड़े भी थे, इनका शुरू नहीं, इनका अंजाम पढ़ो, अंजाम। एक किताब है दुनिया पाकिस्तान में कराची में भी मिलती है, मुकाफात अमल, डॉक्टर फारूक ने लिखी है। और इन बड़े बड़े अदाकारों के उन्होंने आखिरी वक्त आपको बताया है। पार्टीशन के बाद जिसने पहला सिनेमा सादकाबाद में बनाया था, उसका फिर आखिरी अंजाम क्या था? तड़प तड़प कर अकेला मरा है वो। अल्लाह फरमाता है ना, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। एक आपका जाना पहचाना जिसका नाम भी आपको बता देता हूं, वहीद मुराद, उसका अंजाम क्या हुआ था? पढ़े जरा। ये फातबिरु या उलिल अब्सार पढ़ने के लिए है। जिन अदाकारों को आप देख रहे हैं, जिनको हमारा मीडिया बड़ा प्रमोट करता है, उनकी बरसी पे बड़े बड़े उसके बयानात, उसकी फला फला बयान की जाती हैं, तस्वीरें लेकर आते हैं। हम मीडिया को कहते हैं ये इब्तिदा है, इसकी इंतहा भी उम्मत के सामने रखो कि किस हाल में ये इस दुनिया से गया है। ये भी तो मेरे आका का करम है कि गुनाह हमारे ऊपर जाहिर नहीं हो रहा। ये आका का करम है, वरना आप बनी इसराइल की हिस्ट्री उठाकर देख लो। रात को गुनाह किया, क्या गुनाह किया? छोटा सा गुनाह है। अल्लाह ने फरमाया हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना, उन्होंने हफ्ते को शिकार कर दिया। कितना गुनाह है? इतना सा है। जब सुबह उठे ना तो अल्लाह करीम ने उनको बंदर और खिंजीर बना दिया था। क्या बना दिया था? बंदर और खिंजीर बना दिया था। ये हमारे आका का करम है। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फी, कुरान की ये आयत न होती तो आज कब के हम तबाह बर्बाद हो जाते। आज हमारे ऊपर छतरी है, बचाव है, आका की शान की वजह से। लेकिन देखिए अल्लाह भी डील देता है, डील देता है।
पढ़िए जरा इस किताब को लेकर, अगर आप रोए नहीं तो। जो आपके महबूब तरीन लोग, उनका हशर क्या हुआ। और फिर नमाजी को पढ़िए, फिर मुजाहिद को पढ़िए, फिर बाअमल मुसलमान को पढ़िए, बाअमल इंसान को पढ़िए। फर्क आपको सामने नजर आ जाएगा। अभी हमारे असेंबली है, टीवी है, सोशल मीडिया है। मर्द ने कोट पहना होगा, पूरा लिबास पहना होगा, और खवातीन नंगी हो गई। अभी तो वो आपको जो खबरें सुनाती है उसके गले में दुपट्टा भी नहीं होता, वो दुपट्टा भी चला गया। पहले तो कम से कम हया थी, अब वो दुपट्टा भी गया। सोशल मीडिया पर जो बच्चियां प्रोग्राम करती हैं, आप उनका लिबास देखो, आप उनके सर से दुपट्टा चला गया, दुपट्टा उनके पास नहीं है। और मर्द हजरात आएगा माशाअल्लाह, कोट पहना हुआ, पूरा लिबास, जैसे ये लेडीज है और वो मर्द है। लगता यह है कि जो प्रोग्राम कर रहा है मर्द साहब, ये लेडीज है, और जो उसके सामने मोहतरमा बैठी हुई है वो मर्द है, ऐसा लगता है। बाल काट दिए, शक्ल सूरत को बदल दिया। मेरा रब फरमाता है लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। बार बार इस आये करीमा को पढ़े। मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने वाले, फाहश वीडियो देखने वाले, फाहश वीडियो को आगे फैलाने वाले, आज हमारी मस्जिदें इससे पाक नहीं है। मोबाइल पे घंटी बजी, जी साहब ने तो मोबाइल के ऊपर जी नंगी तस्वीर लगाई हुई है। अल्लाह के घर में भी वो नंगी तस्वीर है। काबातुल्लाह इससे महफूज नहीं है हमारे इस बदअमल से। गुंबद खिजरा के मकीन का वो मस्कन, मस्जिद नबवी शरीफ, मवाजा शरीफ हमारी इन हरकतों से पाक नहीं है। ना हरमैन शरीफैन, न कोई मुकद्दस मकाम। अब आपकी मां बैठी हुई है, वही डॉक्टर फारूक साहब लिखते हैं कि एक नौजवान घर में बैठा हुआ, उन्होंने तो नाम भी लिया, मैं नाम नहीं बताता। नौजवान अपने घर में बैठा हुआ नंगी फिल्म देख रहा है। एक ऐसा मंजर आया, करीब में मां बैठी हुई थी, मां को जाकर पकड़ लिया। अलमान अल हाफिज। फिर वो क्या करेगा जब वो मंजर या आउट देख रहा है? फिर वो बहन को क्या पहचानेगा, फिर वो मां को क्या पहचानेगा, फिर वो बेटी को क्या पहचानेगा? हरिपुर हजारा के अंदर एक शख्स अपनी दो बेटियों से जिना करता रहा और दोनों बेटियां उससे हामिला हुई, वो इसी नहुसत की वजह से। ये क्या है? मोबाइल तो जरूरत की चीज थी ना, हमने इसको क्या बना दिया? अल्लाह फरमाता है लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। सिर्फ आखिरत का अजाब नहीं, दुनिया में भी दिखाऊंगा। ये जितने भी तुम्हारे चौथे पिलर, पाकिस्तान के 4 पिलर है ना, दीमक लगे हुए, ये चौथा पिलर है। इस पिलर की जरा एंड पड़े, एंड कि इनके साथ क्या किया है मेरे रब ने। किसी का बच्चा खराब हुआ, कोई किसी मौजी मर्ज के अंदर मरी, कोई किसी मौजी मर्ज के अंदर मरा। क्यों अल्लाह को नाराज किया? अल्लाह को नाराज किया तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह नाराज होगा तो उसने फिर दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है हमारे लिए। खुदारा अपने वक्तों को बचाए, खुदारा अपने औकात को बचाइए, अपने वक्त को बचाइए। आपका वक्त कीमती वक्त है।
मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अस्सेहत वल फरागा, सेहत और फरागत ये ऐसी नियामतें हैं कि चली गई वापस नहीं आएगी। आज जो मेरे भाई कुर्सी पे बैठे हुए, जरा इनसे पूछिए कि जब आप खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे वो वक्त वापस आएगा? कहते नहीं। अगर आप घुटनों का ऑपरेशन भी करवा दें फिर भी यही कुर्सी है। तो सेहत, इसको गनीमत जानिए, और दूसरे माने पर फरागत, जब आप फारिग हैं तो इसको आप गनीमत जानिए, इसको अल्लाह की इबादत में गुजारिए। मत इस मोबाइल की लानत नहुसत में मुब्तला होइए, मत अपने बच्चों को रुलाइए, अपनी बीवी के हुकूक को तलफ न कीजिए, अपने माँ बाप के हुकूक को तलफ न कीजिए, रिश्तेदारों के हुकूक को तलफ न कीजिए, सिर्फ इस छोटे से शैतान के लिए। यह जरूरत की चीज है, इससे फायदे भी ले सकते हैं आप, काश के लें आप। अब आइए, वो हजरात जिनको क़यामत के दिन साया नहीं मिलेगा। क़यामत के दिन सूरज कहां होगा? जरा थोड़ा आप भी बोले जोर से, अगर डर नहीं लगता गिरफ्तार होने से तो। सवा, सवा किसको कहते हैं? ये मेरी उंगली देख रहे? यहां पर सूरज खड़ा होगा, अभी ऊपर खड़ा है, कितने हजार दूर खड़ा है, हम नीचे टिक नहीं सकते। क़यामत के दिन ये सवा नेज़े पे आ जाएगा, सवा नेज़े पे आ जाएगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, दुनिया का दोस्त यार मां बाप बहन भाई सब भाग गए, साया भी नहीं मिल रहा। वो कौन है? सबसे पहला जिसको साया नहीं मिलेगा, अल्लाह करीम फरमाता है वो बादशाह, वो हाकिम जो आदिल हो उसको साया मिलेगा, जो जालिम होगा उसको साया नहीं मिलेगा। नंबर 2, मस्जिद के साथ दिल न लगाने वाले को साया नहीं मिलेगा, मस्जिद के साथ दिल लगाने वाले को साया मिलेगा। यानी मस्जिद में बैठा हुआ है, फारिग है तो आके अल्लाह के घर में बैठ गया है, कभी तस्बीह पढ़ रहा है, कभी कुरान पढ़ रहा है, मस्जिद से दिल लगा हुआ है, कब नमाज का वक्त आएगा मैं अल्लाह के घर में जाऊंगा। मेरे आका फरमाते हैं इसको साया मिलेगा क़यामत के दिन, और जिसका दिल नहीं लगा हुआ उसको नहीं मिलेगा। नंबर 3, वो नौजवान इबादत गुजार, जब सब कुछ जवाब दे गया तो फिर तो बीवी बोलेगी जा मस्जिद में ही जा, यहां घर में मुझे कहां तंग कर रहा है। यही होगा ना फिर, जब सब कुछ पंचर हो गया तो फिर तो मस्जिद का ही है। लेकिन नौजवान, मेरे आका फरमाते हैं वो नौजवान जिसने नौजवानी में इबादत की उसको क़यामत के दिन साया मिलेगा। और जिस नौजवान ने अपनी नौजवानी को फजूल में गुजारा, नमाज न पढ़ी, इबादत न की, ऐसा ही घूमता रहा, वो क़यामत के दिन साए की तवक्को न करे। उसके बाद आइए आगे, अल-अमान अल-हफीज, अल्लाह को तन्हाई में याद करने वाला। सुभान अल्लाह, कोई देख नहीं रहा, किसी के सामने ढंडोरा नहीं पीट रहा, तन्हाई, कोई नहीं है, अपने रब को याद कर रहा है, रब की इबादत में लगा हुआ है, इसको साया मिलेगा। जिसने तन्हाई में रब को याद नहीं किया उसको साया नहीं मिलेगा। जिसने तन्हाई में छुप छुप कर, बाप से छुप कर, मां से छुप कर, लोगों से छुप कर बेहयाई की वीडियो देखी, वो नहीं बच सकेगा। उसकी आंखों में सलाहें गरम करके डाली जाएंगी क़यामत के दिन। और ये एक दफा नहीं होगा, ये मुसलसल कब्र में जाने के बाद शुरू होगा, क़यामत तक चलता रहेगा। पता नहीं फिर कब तक चलता रहेगा ये अजाब।
उसके बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो नौजवान जो बेहयाई के करीब पहुंच जाए, कादिर हो जाए और उस बेहयाई को छोड़कर पीछे आ जाए, उसको साया मिलेगा। जो उस बेहयाई के अंदर मुब्तला हुआ उसको साया नहीं मिलेगा। देखे ना, आप किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की मां, किसी की बीवी को देखोगे, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी मां, तुम्हारी बेटी को देखा जाएगा, मुमकिन ही नहीं कि ना देखा जाए। वो बेचारी कितनी पारसा बन जाए, कितनी नेक बन जाए, तुम्हारी बदआमाली का असर उसके ऊपर होगा। किसी की मां को बुरी नजर से देखा, किसी की बहन को बुरी नजर से देखा, किसी की बेटी को बुरी नजर से देखा, किसी की बहू को बुरी नजर से देखा, तुम्हारी देखी जाएगी। यह अटल फैसला है, मेरे नबी का ऐलान है। बचाओ अपने रिश्तेदारों को, बचाओ अपने मां बाप को, बचाओ अपने बच्चों बच्चियों को। इस बदनिगाही से खुद बचो ताकि तुम्हारी नस्ल बच जाए। उसके बाद फरमाया, वो नौजवान जो ऐसे बंदे से दोस्ती करे सिर्फ अल्लाह के लिए, दुश्मनी रखे सिर्फ अल्लाह के लिए, यानी दोस्ती दुश्मनी का मेयार अल्लाह और उसका रसूल, इसके अलावा नहीं। सातवां वो शख्स है जो सीधे हाथ से दे, उल्टे हाथ को खबर न हो गई तो साया नहीं मिलेगा। अभी तो हम किसी को पैसे देते हैं, तस्वीर बना ले जरा, थैले में पता नहीं कागज डाले होंगे या क्या डाला होगा, थैले में तस्वीर बना दो। गरीबों के साथ मजाक, गरीबों के साथ खेलना, उनकी इस्मत के साथ खेलना, उनकी गुर्बत के साथ मजाक करना, ये मेरे रब को पसंद नहीं है। मेरा रब तो कहता है उसे साया मिलेगा जो अपने सीधे हाथ से दे तो उल्टे हाथ को पता न हो। ये वो खुशनसीब 7 लोग हैं और वो बदनसीब 7 लोग हैं। एक खुशनसीब जिसे साया कयामत के दिन मिलेगा, और वो बदनसीब जिन्हें साया न मिलेगा, वो भी मैंने आपके सामने रख दिए। अब आप फैसला खुद कीजिए कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, वो जो अल्लाह और उसके रसूल ने बताया, या वो जो आपको अंग्रेज ने, यहूद और नसारा ने या शैतान ने जो रास्ता बताया है, या वो बेहयाई वाला रास्ता जिसके बारे में अल्लाह का कुरान कहता है, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। ये तो मैंने आज के मौजू में थोड़ी सी झलक आपको बताई है, ये तो पूरे 2 घंटे का मजमून है। आप सुन जाएं तो आपके कलेजे फट जाएंगे कि कैसा इस दुनिया में, इस दुनिया के अंदर कैसे जालिम लोग गुजरे, जिनको आज हम अपना हीरो मानते हैं। उन्होंने हमारी नस्लें तबाह करके गए हैं और उनको अल्लाह ने इबरत बनाया, लेकिन आज हमारी मीडिया इबरत को नहीं बयान कर रही, उनकी अच्छाइयां सामने रख रही है। इबरत को सामने रखो ताकि लोग इससे बचे। अल्लाह करीम हमें बेहयाई और बुरे कामों से महफूज फरमाए। वाखिर